बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम एक रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। अ फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस ऑन एक्स इफ एंड ओनली फॉर एनी सबसेट ए ऑफ वाई एफ इनवर्स ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ए होल इंटीरियर। अब यहाँ चूँकि इंटीरियर का जिक्र है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम ओपन सेट वाली इस्तेमाल करेंगे इसके प्रूफ में। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्लोज सेट वाली इस्तेमाल की थी, क्योंकि वहाँ क्लोजर का जिक्र था। क्लोजर का तल्लुक क्लोज सेट के साथ होता है, इंटीरियर का तल्लुक ओपन सेट के साथ होता है। तो यहाँ आज हम ओपन सेट की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन कंटिन्यूस लेके ये कंडीशन साबित करते हैं। लेट f such that from x to y be continuous function on x। कंटिन्यूस तो आपने सपोज कर लिया। नेक्स्ट काम आपने y का कोई सबसेट लेना है और फिर ये प्रूव करना है। लास्ट लेक्चर में हमने x का सबसेट लिया था, यहां किसका लेना है? y का। लेट a बी अ सबसेट ऑफ y। अगर ये y का सबसेट है देन a इंटीरियर इज एन ओपन सबसेट ऑफ y। पता है ना, जब किसी सेट के ऊपर इंटीरियर पड़ जाए तो वो ओपन होता है। जैसे कि सेट के ऊपर क्लोजर पड़ जाए तो क्लोज होता है, इंटीरियर हो जाए तो ओपन है। अब ये वाला जो सेट है ये y का ओपन सबसेट है और फंक्शन आपने कंटिन्यूस किया हुआ है, लिहाजा इसका इन्वर्स इमेज भी क्या होगा? ओपन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में देन बाय द definition of continuity f inverse a interior is an open subset of x। दो काम हो गए ना, एक तो उधर ओपन था तो इन्वर्स लिया तो x में आया और वो ओपन हुआ फंक्शन की कंटिन्यूटी की वजह से। अब ये पता चल गया हमें ये फंक्शन जो है ये जो है ओपन सेट है ना। ये आप सबको ही पता होगा कि किसी सेट का इंटीरियर दिया जाए तो वो उस सेट का सबसेट होता है। और अगर मैं इसका इन्वर्स इमेज लूँ एफ इनवर्स ए इंटीरियर तो वो सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ए हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि एफ इनवर्स ए इंटीरियर एक्स का ओपन सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है, इसका मतलब ये इसका ओपन सबसेट है। लेकिन किसी सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट कौन सा होता है? खुद नहीं होता, उसका इंटीरियर होता है। यहां से एक बात तो हमें पता चली, दिस शोज दैट f inverse a interior is an open subset of f inverse a, but the largest open subset of f inverse a is क्या होगा? इसका अपना इंटीरियर, वो उसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा। अब जरा देखें, ये जो है ये कोई आम ओपन सबसेट है इसका, और ये जो है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। दोनों ही सबसेट भी हैं, ओपन भी हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट है। फिर इसके और इसके दरमियान क्या रिलेशन होगा? वो सबसेट होगा एफ इनवर्स ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ए होल इंटीरियर। हाँ जी, एफ इनवर्स ए इंटीरियर सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ए होल इंटीरियर। ठीक है, अब आपने ये चीज़ अज्यूम करके फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करना है। तो अज्यूम करते हैं कन्वर्सली लेट एफ इनवर्स ए इंटीरियर बी सबसेट ऑफ
F inverse a whole interior for any a subset of y, then we have to show that F is continuous on X। अब जहां कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ओपन सेट वाली लेते हैं, y का ओपन सेट लेते हैं और उसका इनवर्स इमेज x में ओपन सेट साबित करते हैं। फॉर दिस लेट कोई सबसेट लेने y का, ओपन सेट हम u लिया करते थे, v लिया करते थे। लेट v बी एन ओपन सबसेट ऑफ y, देन बाय अजम्पशन जो हमने सपोज कर रखा है, क्या सपोज कर रखा है, f ऑफ इनवर्स v इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ f इनवर्स v होल इंटीरियर, ये सपोज कर रखा है। y का कोई भी सबसेट लें, ओपन लें या ना लें, कुछ भी हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब चूंकि v आपने ओपन सबसेट लिया हुआ है, लिहाजा v का इंटीरियर v के बराबर होगा। सिंस v इज ओपन, सो v इंटीरियर इज इक्वल टू v। बट किसी भी सेट का इंटीरियर जो है वो उसका हमेशा सबसेट होता है, तो ये इसका हमेशा सबसेट है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो फिर क्या बनता है, f इनवर्स v इंटीरियर इज इक्वल टू f इनवर्स v। अगर किसी सेट का इंटीरियर अपने बराबर आ जाए तो वो सेट क्या होता है, ओपन। इससे क्या पता चला, f इनवर्स v इज ओपन इन x। तो फिर यहां से क्या प्रूफ हो गया, f इज कंटिन्यूस ऑन x। तो ये दो रिजल्ट थे जो आगे फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्लोजर वाला, उसमें क्लोज सेट की मदद से फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन की, प्रूव की, और ये चूंकि इंटीरियर वाला था इसमें हमने ओपन सेट से जो प्रूव की। इससे रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है।